नहीं मिली। हाँ 11th क्लास के तो बच्चे हैं ना। अच्छा वहाँ से आपके यहाँ से परमिशन नहीं है तो बच्चों का रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा कौन क्लास है। 11th में नहीं दिख रहा ना, हाँ 11th तो प्रिंसिपल सर को बोल दो ना। आपके लिए कहाँ है। नहीं वो तो आपको क्या है, क्लास असाइन करनी है, उसमें परमिशन तो मिली हुई है सब क्लास की, सब सेक्शन की। आपको उसमें टीचर वो नहीं कर रहा कभी, टीचर असाइन करना ना आपको। वो तो प्रिंसिपल सर करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, करते हैं। उनको बोल दो सर 11th क्लास में एज ए टीचर हमें असाइन कर दो। तो ईआरपी पे आ जाएगा फॉर्म पे जाके। अभी कहाँ दिक्कत आ रही है आपको, क्लास ही नहीं दिख रही होगी। जैसे बच्चे कौन से बच्चे क्लास ले रहे हैं ये नहीं अभी आपको 11th क्लास शो हो रही है उसके अंदर, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रही है ना क्योंकि आपको अभी 11th क्लास में एज ए टीचर असाइन ही नहीं किया। प्रिंसिपल सर हाँ तो टीचर असाइन कर देंगे ना आपको, 11th जो भी ए सेक्शन बनाया, बी बनाया ना, उसमें साइन करते ही फिर आपको दिखने लग जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आ जाइए आप यहाँ पर, है ना। ये क्वेश्चन चल रहा था हमारा, आपको इस फंक्शन का एक्स के रेक्स पे डेरिवेटिव लिखना है, ठीक है। अब आप देखेंगे जनरली आपने स्टैंडर्ड फंक्शन में पढ़ा है ई रेस टू द पावर एक्स, आपने ओनली एक्स पढ़ा है, लेकिन यहाँ तो एक्स वाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए अभी के लिए, ई रेस टू द पावर एक्स, और ई के पावर में एक्स होता है तो डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, e की पावर x। ई की पावर एक्स होता है। तो ई की पावर एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ई की पावर एक्स, एक्स वाई, एक्स का मतलब एक्स वाई हो जाएगा, जो है वही लिखा जाता है हमेशा, इनटू। अब आपको ये जो पावर में है उसका डेरिवेटिव अभी और करना होता है। आप जानते हैं ये दोनों वेरिएबल है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल हमेशा टू टर्म में अपना डेरिवेटिव देता है। तो आपको प्रोडक्ट रूल ब्रैकेट के लगा लेंगे हम लोग। जब भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना हो, क्वेश्चन रूल लगाना हो, आप ब्रैकेट जरूर लगा लें, क्योंकि उसका जो डेरिवेटिव है वो दो टर्म में मिलता है, ठीक है। चलो एक्स वाई, तो एक्स को तो उस एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू वाई को एज इट इज लिखा जाएगा, यस, प्लस प्लस, हाँ गुड, प्लस आगे बताओ बेटा, x dy by dx। एक्स को एज इट इज ले लिया जाएगा, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एस कह सकते हो, उसको वाई वन भी कह सकते हो, उसको वाई डैश भी कह सकते हो। वाई वन लिखा जा सकता है इसको, देखो वाई वन और वाई डैश और डी वाई बाई डी एक्स, सबका मतलब एक ही है, ठीक है ना। ये साइन है इसके, ओके, इज इक्वल टू राइट साइड में आप जानते हो ये प्लस है तो आपका डेरिवेटिव सेपरेट, फिर आपका सेपरेट, तो वो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा 1 प्लस dy by dx। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके जो कैलकुलेशन, बस इतना हो गया। ये हमारा 12th क्लास है, 12th में हम यही सीख रहे हैं, जैसे ही डेरिवेटिव जिस स्टेप में आपने कंप्लीट किया, आप वहां 12th का ये लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो कैलकुलेशंस होती है ना, जो आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है ना, वो काम आपका कंप्लीट नॉलेज जो आपने कहीं भी पढ़ा हुआ हो सकता है, किसी भी क्लास में पढ़ा हुआ हो सकता है। अब इसके बाद 12th नहीं है, इसके पास ये डेरिवेटिव नहीं है, अब ये सब मिक्सअप है। यहां से डी वाई बाई डी एक्स दोनों को कलेक्ट करो और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। कर लोगे ना यहाँ से आप आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कर लोगे आप, तो नहीं है। और देखते हैं हम लोग,
आपको आंसर देना है साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स वाई। साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स वाई। स्पष्ट फलन आप बना सकते हो या अस्पष्ट ही उसको रखोगे या रहेगा? स्पष्ट रहेगा सर। अस्पष्ट, वेरी गुड, है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, और उसको इसी फॉर्म में हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान से, आप एक बात और ध्यान से समझ ले, आप फंक्शन का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट क्वेश्चन में जो फंक्शन मिला है वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या आपके पास और ऑप्शंस होते हैं। आपको लगता है कि ये जो फंक्शन है थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्म में है, क्यों नहीं मैं इसको सिंपल करके अकॉर्डिंग रूल्स सिंपल करके उसके बाद में डेरिवेटिव ले सकता हूं क्या? तो आपका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। और सिंपल करने के लिए जितने भी मैथमेटिकल डेफिनेशंस, रूल्स, प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स आपने जो भी पढ़े हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप दोनों पक्षों का स्क्वायर ले सकते हैं, दोनों का आप रूट ले सकते हैं, दोनों और साइन फंक्शन ले सकते हैं, और दोनों और लोग ले सकते हैं, एंटीलोग ले सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं, क्यूब रूट ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग रूल्स करना पड़ेगा। अब देखो हम लोगों के सामने क्या है, साइन इनवर्स वाई। वैसे साइन इनवर्स वाई का जो डेरिवेटिव है वो हम ये जानते हैं, देखो वाई का नहीं लिखेंगे, एक्स का लिखेंगे हम, क्योंकि डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिख रहे हैं ना हम लोग। साइन इनवर्स एक्स किसको याद है अभी पता चल जाएगा, नकल कोई नहीं मारेगा, जिसको याद है वो बोले। 1/√1 - x स्क्वायर। गो 1/√1 - 1 - x स्क्वायर 1/√1 - x स्क्वायर। गॉड गॉड। साइन इनवर्स वाई, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का होता है ये। जिसको लर्न है वो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दे। जिसको लगता है साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपको प्रॉब्लम साइन इनवर्स से है ना, तो साइन इनवर्स को हटा दो, साइन इनवर्स को रखो ही मत फंक्शन में, तो फिर आपके सामने ये जो प्रॉब्लम बनी है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलो हम डायरेक्ट करते हैं एक बार तो, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे इसके अंदर। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम शो कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे ऐसे, ये डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर हम सेकंड टाइम में थोड़ा सा इस फंक्शन को चेंज करके भी करेंगे ताकि हम लोग जाने कि हाँ अरे तो सब तरीके से हो सकता है। ओके बताओ, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव इसको एक्स मानते हुए √1 - y, 1 - y स्क्वायर। लेकिन ये एक्स थोड़ी ना है, ये तो y है ना, और Y y है, एक्स की जगह जो भी है उसका डेरिवेटिव करना और आवश्यकता है। चेन रूल लगता है, इसको बोलते हैं चेन रूल। आपने साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म से तो कर दिया, लेकिन y का डेरिवेटिव अभी और करना है, तो चेन रूल इनटू dy/dx इज इक्वल टू कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 y एज इट इज आ जाएगा, सॉरी, प्लस x एज इट इज एंड y का dy/dx। डिवाइड बाय dx। अब तो कर लोगे आगे क्वेश्चंस तो। इसको एक साइड में रख लो, दोनों से डिवाइड बाय dx को बना दो, एक बार लेकर आ जाते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में लिया उस टर्म को, तो क्या बचा 1/√1 - y स्क्वायर माइनस x, कॉमन आया डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू कौन बना y, तो देन क्या हो जाएगा बताओ, डिवाइड बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन हो जाएगा ना, y अपॉन 1/√1 - y स्क्वायर माइनस x, ये इसका आंसर हो गया। आप चाहे तो एक आध स्टेप और बढ़ाएंगे, एलसीएम यहाँ पूछ जाएगा और सारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे ये तो इसका फर्स्ट मेथड हो गया। अब हम इसका एक सेकंड मेथड और देखते हैं। हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे ही नहीं,
हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा जितना सिंपल हो सकता है वैसे हम लोग इसमें करेंगे। देखो हम क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स हम लोगों को टफ लगा है ना, ऐसा एक बार के लिए मान लेते हैं। ऐसा यहाँ तो टफ नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले किसी क्वेश्चन में आपको एक्चुअल में ही लग सकता है कि यार ये तो टफ हो गया मामला, ऐसे नहीं। तो बोथ साइड आप साइन ले लेंगे, साइन इनवर्स वाई, ऐसे लेफ्ट साइड में साइन फंक्शन एंड राइट साइड में भी साइन फंक्शन यूज करेंगे। ऐसा कर सकते हैं, ये नॉर्म्स में आता है। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों ओर से करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों साइड को करेंगे ना, ऐसे साइन ले रहे हैं दोनों साइड लेंगे। अब देखो ये इसको कैंसिल कर देगा क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स है, साइन का इन्वर्स ये है, साइन इन्वर्स का इन्वर्स ये है, तो ये कैंसिल करके क्या हो जाएगा, y, और ये तो बना रहेगा x। अब इसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बताओ इसका y का तो dy बाई dx होता ही है, साइन फंक्शन का बताओ, इसको x मानते हुए cos xy, x मतलब xy इनटू चेन रूल लगेगा क्योंकि ये x एक्चुअल में है थोड़ी, हमने लिया ही तो है। अब xy ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया हमने क्योंकि ये 2 टर्म में जाएगा। बताओ x का डेरिवेटिव 1 y एज इट इज प्लस x dy dx। अब यहाँ से भी आप ऐसे करके ये dy बाई dx वाला इसको मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, एक तरफ लेके आंसर। अब दोनों के आंसर को देखेंगे आप तो बहुत अंतर है, क्योंकि उस आंसर में तो साइन कोस था ही नहीं, उसमें तो कुछ था ही नहीं ना, उसमें तो अलग ही था, आंसर आ रहा था रूट के रूप में। ये आपका आंसर अलग है, लेकिन ये आंसर भी करेक्ट है, वो आंसर भी करेक्ट है, और हम चाहे तो दोनों को मिला सकते हैं। ठीक है, जब दोनों आंसर आपके सामने होंगे और आपको एक टारगेट मिलेगा कि इसको कंप्लीट करो, तो फिर आपको कुछ कैलकुलेशंस अप्लाई करनी होती है, वो कैलकुलेशन अप्लाई करके आप दोनों आंसर को इक्वल शो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बता सकते हो, क्योंकि नया टॉपिक नहीं लेंगे हम, नया टॉपिक अपने आप में थोड़ा बड़ा है, उसके लिए पूरा टाइम चाहिए, हम इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ा देखो अलग ऐसे ले लेते हैं, देखिए देखना आप ध्यान से, y इज इक्वल टू, स्टूडेंट देखो इसको, x माइनस 1 x माइनस 2 y प्लस 1 चलो ये ले लिया हमने, इसको देखिए आप, और भी बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाई में ले सकते हैं और डिवाइड में भी ला सकते हैं। अभी तो चलो इसके डिवाइड में डालता हूँ तो टफ करता हूँ इसको मैं, x प्लस 4 2y माइनस 1, ऐसे और टफ कर दिया मैंने इसको, इतना भी कर सकते हैं हम लोग। अब सोचिए आप, क्या आप इसको y इज इक्वल टू fx फॉर्म में ला सकते हो? नो सर, नहीं आ सकता, क्योंकि y जरूर है, लेकिन y के कुछ टर्म यहाँ भी तो पड़े हैं ना, इनको भी कलेक्ट करके कॉमन करके लाना पड़ेगा। राइट साइड में तो ओनली x के टर्म और कांस्टेंट टर्म हो सकते हैं, ठीक है, यही टर्म हो सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं, ये तो संभव नहीं होता दिख रहा है। अब बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे आप कहेंगे डायरेक्ट कर लेंगे, dy बाई dx होगा, यहाँ u अपॉन v लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप यहाँ पर? u अपॉन v, क्वेश्चन रूल, डिवीजन रूल लगाएंगे। और जब डिवीजन रूल लगाएंगे ना आप, डिवीजन रूल में सबसे पहले डेरिवेटिव इसका होता है, तो इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 3 फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो डिवीजन के अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो अपने आप में ये काफी भारी भरकम आंसर जा रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि आप फंक्शन का डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले ये जान ले कि कहीं इसका डेरिवेटिव टफ तो नहीं हो रहा है, कहीं इस फंक्शन को कुछ चेंजेस की आवश्यकता तो नहीं है जिससे इसका डेरिवेटिव आसान हो जाए, तेजी से लिख दें हम लोग। तो हाँ, अगर उत्तर मिलता हाँ चेंजेस से डेरिवेटिव
ज्यादा आसान हो जाएगा और चेंजेस भी अच्छे से हो रहे हैं, इस वजह से डेरिवेटिव आसान हो जाएगा। कई बार चेंजेस अच्छे से नहीं होते हैं तो फिर हम लोग वो फंक्शन में चेंजेस नहीं करते हैं, वो खुद को डिसीजन लेना है, कोई बाहर वाला नहीं आएगा। और ये सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो देखो हमें थोड़ा टफ लग रहा है। अब आपने कोई लॉग फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा देता हूँ लॉग फंक्शन की। लॉग m इंटू एन, कोई भी दो राशियां या दो से अधिक राशियां, दो या दो से अधिक राशियां मल्टीप्लाई में हो और उनका लॉग आपको लेना हो तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना लो और फिर उसकी वैल्यू पढ़ लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या कहता है कि आप ऐसा करो, log m अलग निकालो, log n अलग निकालो और इनटू है वो प्लस कर दो, log m प्लस log n। ये log की प्रॉपर्टी होती है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद है, log m प्लस log n। थोड़ा सा इधर सरका देता हूं, log m प्लस, कुल मिला के इसे कहा जाता है कि जैसे हम log को m और n के साथ जब सेपरेट ले जाते हैं, log m log n, तो ये जो मल्टीप्लाई होता है ना वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। अगर ये 3 क्वांटिटीज है, अभी तो 2 है, 1 2 3 है, तो 3 के साथ भी सेम यही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, प्लस करके हो जाएगा। अगर 4 क्वांटिटीज है तो 4 में चला जाएगा। ये लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। लॉग की सेकंड प्रॉपर्टी देखो, log m अपॉन n। जब आप 11th में थे उस समय ये एक लेसन हुआ करता था, लेसन था ये, अब तो एनसीईआरटी आ गई है, ठीक है। हालांकि आपके समय भी एनसीईआरटी थी, फिर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है लास्ट में, तो वहां पर जो log फंक्शन था ना वो आपके सिलेबस में उस समय के हिसाब से हटाया हुआ था, कोविड की वजह से, क्योंकि 60% सिलेबस टारगेट में था उस समय की कमी की वजह से। तो इस वजह से आपको ये सीखने को जो मिलता उससे आप वंचित रह गए लॉग के अंदर। लेकिन लॉग में जो मोटी बात है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, यही है। अगर ये डिवाइड में है तो दोनों के साथ लॉग अलग हो जाएगा, log m log n, log m भी हो जाएगा log n भी हो जाएगा। लेकिन जो डिवाइड है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू है तो प्लस कर देंगे, log दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे, और डिवाइड में है तो दोनों के साथ log सेपरेट होगा और माइनस। कई स्टूडेंट क्या समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि सर ये तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है। तो वो कैसे, कि देखो मैं बताता हूँ, हाँ बताओ, log कॉमन ले लो, log कॉमन और m माइनस n, ये लो। जबरदस्ती फॉर्मूले को गलत लिख रहे हैं, ऐसे लिख लो, log कॉमन ले लिया तो ये आ गया, गलत। log कोई नंबर नहीं है, log कोई नंबर है क्या जो मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब डिवाइड कर रहे हो आप, कॉमन का मतलब क्या कर रहे हैं आप, log कॉमन मतलब इसको भी log से डिवाइड, इसको भी log से डिवाइड। ये 2 कॉमन लेते हैं तो हर टर्म को 2 से डिवाइड करते हैं। log तो फंक्शन है, कांस्टेंट नंबर थोड़ी है, ऐसे कैसे कॉमन ले ले, ये गलत है। फिर तो ऐसा कर लो, फिर तो ऐसे कर दो, मल्टीप्लाई से ले लो, a प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर होगा साइन a प्लस साइन b। अब कुछ हाँ यही तो होगा, अब उससे तो क्या कहे भाई, कहीं मान लेंगे कि हाँ यही होगा, नो सर, नहीं होगा ना। क्या होगा बेटा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ऐसा होता है ना, क्यों होता है, Yes. साइन एक नंबर नहीं है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन एक फंक्शन है और फंक्शन की अपनी डेफिनेशन होती है, अपनी खुद की डेफिनेशन, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को वो डेफिनेशन प्रिपेयर करनी पड़ती है और उसको यूज लेना पड़ता है। अगर अकॉर्डिंग डेफिनेशन आप उसको यूज नहीं लेंगे तो जहां भी आप उसको अप्लाई करेंगे वो आपके आंसर को गलत कर देगा। तो ये जो भी लिख रहा है वो गलत है, क्योंकि आप इसको एक नंबर मान के ऐसा कर रहे हैं। ऐसे log में नंबर माना, कॉमन ले लिया, नहीं, दोनों ही गलत है।
दोनों ही आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, ये भी गलत है। जो प्रॉपर्टीज ये है, लोग कहता है कोई कहता है ऐसे कैसे, भाई ये इसकी प्रॉपर्टी है, यहां से आंसर निकालो चाहे राइट से आंसर निकालो दोनों बराबर आते हैं, ये प्रॉपर्टी है। ये कहता है आपको अच्छा कहां से लगा, कोई कहता मुझे अच्छा यहां से लगा, तो ठीक है यहां से निकाला। कोई कहता नहीं मुझे अच्छा यहां से लगा, तो यहां से नहीं निकाला, दोनों के बीच में इक्वल है ना। तो यही तो प्रॉपर्टी है कि आंसर को आप लेफ्ट से निकालो चाहे राइट से निकालो। तो अगर डिवाइड साइन है दोनों के बीच में m/n है तो माइनस आ जाएगा, लॉग दोनों के साथ सेपरेट चला जाएगा। एक प्रॉपर्टी और देख लो, log m की पावर n, अगर m की पावर n हो तो ये जो n पावर है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है, n log n। बस ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न होनी चाहिए, डेरिवेटिव्स में ये बहुत कंपलसरी है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में हो कोई भी दो, 3 4 5 तो प्लस में चले जाएंगे, डिवाइड में हो तो माइनस में चले जाएंगे, है ना। और ये पावर में हो तो पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो सबका जो बेस है वो सेम होगा, ई है तो यहाँ भी ई आएगा, सब जगह ई। अगर यहाँ इसका बेस ए है ए तो फिर ए, अगर इसका बेस बी है तो बी, सब जगह बेस सेम आएगा, इसलिए मैंने बेस लिखा ही नहीं है। जो भी बेस लेफ्ट साइड में वही बेस इसका क्या कहाँ आएगा, राइट साइड में। अब आ जाइए आप इसमें, हम कह रहे हैं भाई अगर आपका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो जो फैक्टर्स है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से कैसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा x² कुछ भी ऐसे मान लो y + 2x + 7xy प्लस, है ना, ऐसे कुछ भी हो सकता है, मुझे पता भी नहीं क्या आएगा, ऐसे कुछ है। और इसका डेरिवेटिव लिखना आसान है, प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट, प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट, ऐसे कुछ। ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई ले लो तो ज्यादा अच्छा। आपको दिखाई नहीं होगा मैंने क्या लिखा, यस सर नहीं दिखा। तो आपको बताया तो नहीं सर, आप बोर्ड में ऊपर लिख रहे हैं ना कि कैमरे में नहीं आ रहा है, बोर्ड तो है। जो मैंने लिखा आप सोचो आपने जगह लिखा ही नहीं सर, आपने तो, मैंने लिखा है लेकिन वो जो लिखा है वो बोर्ड कैमरे में नहीं आ रहा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, मतलब इनको मल्टीप्लाई ले लेंगे ना, इनको मल्टीप्लाई ले लेंगे तो ऐसा आएगा, देखो वापस लिख दूंगा, x² y प्लस xy प्लस कुछ भी आएगा 3x + y + 4, ऐसा इनको ऐसा कुछ आएगा। अब इसका डेरिवेटिव करना आसान है, ये प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट 0, ऐसे इसमें करते रहेंगे मल्टीप्लाई लेके। तो उससे क्या हो जाएगी आपकी जो टर्म्स है ना, नहीं तो प्रोडक्ट रूल ज्यादा भारी भरकम लगेगा, 1 2 3 में प्रोडक्ट रूल, फिर डिवीजन रूल, और डिवीजन में भी प्रोडक्ट रूल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो आप दूसरा तरीका लेंगे, लो जब भी मल्टीप्लाई में हो ना, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, पावर्स में हो, तो लोग ले लिया करो। तो लोग ले लेंगे हम, बोथ साइड लोग लेंगे, log y = log, और ये जो भी है x - y, x - 2, y + 1, x + 4, 2y - 1, ऐसे। अब log में फॉर्म में लगाएंगे m/n, ये लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखना इधर, ये log y चल रहा है हमारा, log y = log, इसको m बोलो, पूरे को m है ये, x - 1, x - 2, y + 1, और माइनस log m/n में ही लगेगा, m/n log m - log n, तो माइनस ये आ जाएगा, -x + 4 और 2y - 1, log m/n हो गया फॉर्मूला। अब क्या करेंगे इसके अंदर स्टूडेंट्स, अब करेंगे यहाँ पर इंटू आ गया, ये m × n × नेक्स्ट, तो इंटू किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। प्लस में, गुड। चलो तो बहुत आसान हो जाएगा ये, log x - 1 प्लस log x - 2 प्लस log y + 1 माइनस, ये फर्स्ट वाला हो गया, साथ रखो। अब सेकंड वाले में ये भी इंटू है, ये भी प्लस हो जाएगा, log x + 4 प्लस log 2y - 1,
एक बार ब्रैकेट्स को भी हटा दीजिए, एक बार में सब क्लियर हो जाएगा। x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 प्लस log y प्लस 1 माइनस log x प्लस 4 ये भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद में बाहर वाले साइन से माइनस होगा, ये वैसे तो प्लस में आया था ये क्योंकि इनटू था ना, लेकिन बाहर वाला जो साइन है ब्रैकेट को जो अब आप ओपन करेंगे, ये किसके इक्वल है? log y के। log अब क्या करना है आपको? डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। बताओ log y का डेरिवेटिव बताओ। पहले इसको x मानो, y को। 1/x। हाँ तो 1/y हो गया, और y का डेरिवेटिव भी करना है ना अभी आपको, dy बाई dx। चलो इस log का बोलो, इसको x मानते हुए, x माइनस 1 को x मानते हुए 1/x माइनस 1। 1 इंटू ब्रैकेट बना लो, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 प्लस इसका डेरिवेटिव बताओ। 1/x माइनस 2। इंटू 1 1 माइनस प्लस प्लस y प्लस 1 dy बाई dx प्लस 0। माइनस नेक्स्ट 1/x प्लस 4 इंटू चैन रूल लग रहा है इसमें, पहले हम log का लिख रहे हैं फिर इसका लिख रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो 1 प्लस 0 माइनस 1/2y माइनस 1 इंटू, बताओ 2 कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ये लो भैया डेरिवेटिव तो हो गया, यहाँ भी dy बाई dx है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब जितने भी dy बाई dx वाले टर्म्स है ना, जितने भी dy बाई dx वाले टर्म्स, उनको लेफ्ट साइड में ले आना, बाकी टर्म्स को राइट साइड में ले जाना, बस हो गया आंसर। ऐसे ऐसे आंसर हो गया भैया, इतना आसान है। ऐसे log से कई बार हमें फायदा हो जाता है, लेकिन ये log फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप किसमें? इनटू हो, डिवाइड हो, पावर में हो, ऐसे कई स्टूडेंट सोचते हैं ऐसे, कई ऐसे सोच लेते हैं m प्लस n। अब log m प्लस n को क्या समझते हैं वो? ये लो, बताओ ये करेक्ट माना जाएगा क्या? वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले कॉमन ले रहे थे ना, log m प्लस n को log m प्लस log n नॉट इक्वल, ये कभी भी अप्लाई मत कर देना आप इसमें। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन है, हम इसको कई बार नंबर की तरह इसके साथ बिहेव कर देते हैं, जैसे हमने मल्टीप्लाई पढ़ा, डिवाइड पढ़ा, है ना। ऐसा नहीं करेंगे आप लोग, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। नॉट इक्वल, प्लस में माइनस में लॉग फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, इसलिए जब भी यहाँ प्लस माइनस हो ना, ओनली ये मल्टी इंटू 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 डिवाइड, तब तो आप लॉग यूज कर सकते हैं। ये भी पढ़ेंगे, आने वाला टॉपिक है हमारा, लॉग के लिए हम अलग से ही पढ़ेंगे, उसमें हम ऐसे विशेष फंक्शन ही लेंगे जिसके अंदर हम लॉग को यूज करेंगे। अगर लॉग यूज नहीं होगा तो आप देखेंगे कि काफी मुश्किल उसका आंसर होगा, डेरिवेटिव लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि विदाउट लॉग आप डेरिवेटिव लिख ही नहीं सकते, कभी नहीं लिख सकते, वहां आपकी मजबूरी हो जाएगी। इसलिए स्पेशल वो टॉपिक लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे आज हमने पढ़ा ना अस्पष्ट फलनों का अवकलज, तो ये अस्पष्ट फलन है इसलिए हमने ले लिया, ठीक है। और इसको विदाउट लॉग भी हम कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, फिर u अपॉन v फॉर्मूला अप्लाई आप लोग कर देंगे। और कोई क्वेश्चन आप लोगों को बनता हो, पूछना हो? सर एक पर्सन हाँ y इज इक्वल टू, हाँ एक मिनट मत जगह बना लो, फिर लिखाओ, आप बताओ। y इज इक्वल टू tan इनवर्स
tan इनवर्स, कोष्टक हाँ 3x माइनस दोबारा 3x माइनस एक्स क्यूब 3x माइनस एक्स क्यूब 3x माइनस माइनस एक्स क्यूब अपॉन अच्छा अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो ये जो बेटा ये क्वेश्चन आपने लिया है ना, ये आज भी करेंगे हम लोग, लेकिन ये कल का टॉपिक है हमारा। कल की जो क्लास हम लोग लेंगे ना, हम वही फंक्शंस कल की क्लास में रखेंगे जिनमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, tan इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स, है ना। ये स्पेशल देखते ही जान जाएंगे कि अरे तो इनवर्स फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, तो उनको भी हम एक बार अलग से टॉपिक बना के पढ़ लेते हैं। वहां से वो आपको एक रास्ता दिखाएगा कि आप इनका डेरिवेटिव लेने से पहले इन फंक्शंस को आसान बना लेंगे तो डेरिवेटिव आसान हो जाएगा। तो कल की क्लास में जब हम इसका आंसर देंगे ना तो हम अलग तरीके से देंगे, लेकिन आज की क्लास में हम आंसर देंगे अलग तरीके से देंगे। ऐसा नहीं आज की क्लास से आंसर नहीं दे सकते, लेकिन कल वाला जो आंसर होगा आपको खुद को रियलाइज होगा कि कितना आसान आंसर है, बहुत। ठीक है, आप लाइक करेंगे उसको। और आज वाला आंसर आपको थोड़ा सा पसंद कम ही आएगा मेरे हिसाब से, लेकिन आज के अकॉर्डिंग जितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग तो आप सेटिस्फाई रहेंगे। ठीक है, मैंने डेरिवेटिव तो दिया, लेकिन इसका आंसर हम कल भी देंगे। इसी क्वेश्चन को कल फिर से लेंगे टॉपिक पढ़ने के बाद। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक इनवर्स का है ही नहीं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अस्पष्ट फलनों का अवकलज। अब अपने आप में ये तो स्पष्ट है क्योंकि y को कंप्लीटली किसके फॉर्म में लिख दिया गया है? x के फॉर्म में। fx देख लो ओनली x के फॉर्म में, तो ये स्पष्ट है। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे? डायरेक्ट डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे, तो ये भी एक बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो पहले tan इनवर्स का अप्लाई करना पड़ेगा, इसको x मानना पड़ेगा। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan इनवर्स x का आपसे तो पूछ रहा हूं मैं, तुम तो चुप हो जाते हो जैसे मैंने कोई साइड वाले किसी है ना यहां से पूछा है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन जो ये x हमने लिया है ना, इस x को देखो, अरे ये तो बहुत भारी भरकम है, फिर इसका u/v से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक तरीका तो ये हो गया इसके अंदर। दूसरा तरीका ये होता है कि ये स्पष्ट है, इसको अस्पष्ट बन जाए लेकिन थोड़ा आसान हो जाए, चल जाएगा, क्योंकि हम डेरिवेटिव स्पष्ट का भी लिख सकते हैं, अस्पष्ट का भी लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आसान डेरिवेटिव हो तो चाहिए अस्पष्ट बन जाए, कोई भी हम लोग अप्लाई करें रूल्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ज्यादा प्रॉब्लम tan इनवर्स कर रहा है। tan इनवर्स तेरी वजह से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, कौन निकालेगा इसका स्क्वायर, और फिर u/v और लगाना है अभी तो। ओके, तो ऐसा करो, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। तो दोनों और क्या ले लेंगे? tan ले लेंगे हम लोग। tan y इज इक्वल टू tan इनवर्स, जो भी ब्रैकेट है वो आ जाएगा भैया, ब्रैकेट में आ जाएगा ये जो भी है। ओके, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट tan y इज इक्वल टू, ये कैंसिल तो बच गया 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उससे ज्यादा आसान ये है। अब इसका डेरिवेटिव लिखो, और भी कर सकते हैं। अगर आपको ये डिवीजन पसंद नहीं आ रहा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई में लो तो ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यही रखोगे तो डिवीजन या क्वेश्चन रूल लगेगा। मतलब कुछ भी कर सकते हो आप डेरिवेटिव्स में, इतनी फ्रीडम है डेरिवेटिव के अंदर कि आप फंक्शन को तोड़ मरोड़ कर सकते हो, किसी भी टर्म को किधर इधर अकॉर्डिंग रूल्स के बाहर जाके करोगे तो फिर वहीं से आपका स्टेप्स जो होंगे वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यू ले लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यू रखेंगे तो क्वेश्चन रूल लगेगा, वो आपको देखना है ज्यादा। चलो हम यही से करते हैं। पहले इसका tan का डेरिवेटिव क्या होगा?
नहीं बोलो तो मैं ही बोलूं क्या? tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x से, और tan y का होगा sec स्क्वायर y, और y का लिखेंगे तो dy बाई dx। चेन रूल लग गया। इज इक्वल टू u अपॉन v अप्लाई करो उसमें। इसका डेरिवेटिव लिखेंगे पहले और उसको एज इट इज रखेंगे। इसका डेरिवेटिव बताओ, बताओ रे। अरे 3x माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मतलब u अपॉन v है, तो पहले हम u का डेरिवेटिव करेंगे, v को एज इट इज रखेंगे, माइनस तो u को एज इट इज रख के v का डेरिवेटिव। बताओ इसका डेरिवेटिव 3x माइनस एक्स क्यूब। फॉर्मूला बनाऊंगे पहले मैं, कहीं को तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं हो क्या रहा है ये। तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब सर 3x स्क्वायर आएगा। यहाँ पर। नो सर, नीचे वाली स्टेप में, अच्छा इसको मैं थर्ड नंबर वाली स्टेप में 1 माइनस 3x स्क्वायर आएगा। हाँ ये यहाँ से है ना, 1 माइनस 3x स्क्वायर। गुड। और ये भी आ जाएगा 3x स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। गुड। ये तो हमने अभी फॉर्मेट दिया है इसका, वैसे फॉर्मेट दे रहे थे टाइम ही खराब होता है, डायरेक्ट देना चाहिए हम लोगों को। अब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो कांस्टेंट को तो मल्टीप्लाई में अलग ले लीजिए, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस बताओ x क्यूब 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर, ये क्यूब का डेरिवेटिव हुआ। अब x का करेंगे तो 1 हो जाता है। हमेशा जैसे y का भी तो करते हो ना डेरिवेटिव dy बाई dx, लेकिन x का x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं इसलिए 1 हो जाता है। x का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव 1, y का y के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव 1, लेकिन y का x के रेस्पेक्ट करेंगे तो dy बाई dx। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट वाला। और 1 माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज चल ही रहा है, माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब। अब आपको डेरिवेटिव करना है, यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस बताओ 6x अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके sec स्क्वायर y से डिवाइड कर देना, आंसर आ गया, dy बाई dx आ गया। आप चाहते हो इसको इधर ले जाना तो इधर ले जाना इससे। और कल का जो आंसर होगा ना, कल इस फंक्शन को जो हम लिखेंगे, दो कैसे लिखेंगे आप देखना, y इज इक्वल टू ऐसे 3 tan इनवर्स x। इसको जो हम कन्वर्ट कर लेंगे ना तो ये आ जाएगा भाई, y तो y रहेगा, और इसको ले देंगे हम 3 tan इनवर्स x। अब देखो उसका डेरिवेटिव कितना आसान लगेगा आपको, खुद को लगेगा अरे बहुत। y का dy बाई dx 3 कांस्टेंट है और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर आपको खुद को आश्चर्य होगा, इतना सुंदर इतना सिंपल सा आंसर आ गया। हाँ क्यों? क्योंकि ये और ये इक्वल होते हैं, दोनों सेम है। आपके इक्वल हम ये लिख सकते हैं, अब दोनों इक्वल है और आपको कहा गया है डेरिवेटिव लिखो, तो फिर हम इसका डेरिवेटिव क्यों लिखेंगे भाई? हम तो इसका लिखेंगे ना, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है और इक्वल फंक्शंस होते हैं तो आप देख लो कि कौन से टर्म्स में फंक्शन सिंपल है, इसका डेरिवेटिव आसान है।